Good morning students. I am Priya Chauhan from Vivekanand Public School, Tong. Today I will teach you Hindi. Okay students, अपना चैप्टर चल रहा था हिंदी लेखन। हिंदी लेखन में अपन कहानी लेखन के अंदर अपन ने 2 स्टोरीज तो रीड कर ली थी। 2 स्टोरीज में मधुमक्खी और फाख्ता की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने लर्न भी कर ली होगी। एक कहानी पढ़ी थी अपन ने छिपा खजाना के अंदर भी मैंने अच्छे से समझाया था और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अगली कहानी अपनी बिल्ली के गले में घंटी। एक मकान में बहुत सारे चूहे रहते थे। बिल्ली भी उसी मकान में रहती थी और वह चूहों को प्रतिदिन मारकर खा जाती। रोज़ाना वह कई चूहों को मार देती थी और चूहों को इससे बिल्ली से बहुत डर गए थे, भयभीत हो गए थे। वे बिल्ली से छुटकारा पाना चाहते थे। उनकी आज़ादी छिन गई थी। वे एकदम निकल नहीं सकते थे कि अचानक बिल्ली आ जाए और उन्हें मार के खा जाए। यह डर उन्हें हमेशा बना रहता था। एक दिन सभी चूहों ने एकत्र होकर एक सभा यानी कि एक मीटिंग रखी बिल्ली से छुटकारा पाने के लिए। सभी चूहे अपने अपने सुझाव दे रहे थे। तब अंत में एक युवा चूहे ने सुझाव दिया कि बिल्ली के गले में घंटी बांध देनी चाहिए। एक जो उनके अंदर युवा यानी कि एक नौजवान चूहा था, उसने कहा कि क्यों ना हम बिल्ली के गले में घंटी बांध देते हैं और जब भी बिल्ली आएगी तो घंटी बजेगी और हम लोग जल्दी से अपने बिलों में छिप जाया करेंगे। यह सुनकर सभी चूहे प्रसन्न हो गए, किंतु एक वृद्ध चूहा जो उसी सभा का सदस्य था और सबसे बुजुर्ग चूहा था, बूढ़ा चूहा था, उसने सुझाव दिया कि अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे अच्छा सुझाव है, लेकिन गले में घंटी बांधेगा कौन? यह सुनकर सारे चूहे शांत हो गए, क्योंकि कोई भी यह खतरा मोल नहीं लेना चाहता था कि जैसे ही जो भी बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा वो उसे मार कर खा जाएगी। बिल्ली तो बड़ी होती है ना और चूहा छोटा सा होता है और वह उसे मार देती है। तो इसीलिए सब सोच में पड़ गए कि ये तो बहुत खतरनाक काम है, ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। इसी बीच बिल्ली भी वहाँ आ गई और वह बहुत सारे चूहों को मार कर खा गई और जो बचे चूहे वह अपने बिलों में जाकर छिप गए। तो इससे हमें पता चलता है कि कथनी और करनी और कथनी दोनों अलग अलग है। हम कह तो सकते हैं लेकिन उस कार्य को करना इतना संभव नहीं होता है। अगली कहानी है अपनी घमंडी बारहसिंगा। एक जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। एक दिन प्रातःकाल वह एक तालाब में पानी पी रहा था। कहाँ पी रहा था? तालाब में। एक उसने अपनी परछाई पानी में देखी। पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे अपने सींगों की तरफ देखा। उसे वे सींग बहुत सुंदर लगे। क्या अपने आप को देखा उसने? जैसे उसने देखा कि अक्सर अब वहाँ जंगल के अंदर तो पानी होता है, पानी में अपने आप को भी झांक कर देखेंगे तो अपने को अपना चेहरा उसमें दिखाई देगा, अपनी परछाई उसमें दिखाई देगी। तो उसने बारहसिंगा था, उसके बहुत सींग बहुत लंबे और सुंदर थे। उसने देखा कि उसे वे बहुत सुंदर लगे। उसे उन पर गर्व हुआ। फिर उसने अपनी टांगों की ओर देखा। उसने अपनी टांगों पर लज्जा आई, क्योंकि उसकी टांगें कैसी थी? बहुत ही भद्दी और अच्छी नहीं थी। तो सींग तो इतने सुंदर थे और टांगें बहुत ही भद्दी थी। इस कारण उसे मन में दुख भी हुआ, लज्जा भी आई, शर्म आ रही थी उसे। उसने अपने मन में कहा, यदि मेरी टांगें भी इतनी ही सुंदर होती तो मेरे सींग तो कितना अच्छा होता। उसी समय अचानक शिकारी वहाँ आया और उसने अपने शिकारी कुत्ते से उस बारहसिंगे के पीछे दौड़ा दिए। एक शिकारी था जिसके पास बहुत सारे शिकारी कुत्ते थे एक शिकारी के पास। तो उसने उस बारहसिंगा के पीछे दौड़ा दिए। बारहसिंगा अपने प्राण बचाने
के लिए तेजी से भागा, परंतु मार्ग में एक झाड़ी में उसके सींग उलझ गए। उसे अपने आप को मुक्त कराने का बहुत प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। अब उसने अपनी भूल महसूस की। वह अपनी भद्दी और टांगों की प्रशंसा करने लगा, क्योंकि वह किसके कारण जीत पाया? वह सींग तो उस झाड़ी में उलझ कर रह गए, लेकिन उसने अपनी टांगों से मार मार कर उन शिकारी कुत्तों को बहुत दूर भगा दिया था। कुत्ते वहाँ पहुँचे और उन्हें मार डाला। वो मतलब सींगों को कोसने लगा कि काश अगर ऐसा होता कि मैं इन टांगों से इन कुत्तों को भगा देता, लेकिन अगर मेरे सींग इस झाड़ी में उलझे हुए ना होते तो। शिकारी कुत्ते वहाँ आ गए और उसे मार डाला। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। हर चीज़ को पहचानना चाहिए, हर चमकने वाली चीज़ हमेशा सोना नहीं होती है। भेड़िया और मेमना। अब अगली कहानी है अपनी, भेड़िया और मेमना। एक बार एक भेड़िया एक नदी में पानी पी रहा था। वहीं पर एक छोटा सा मेमना भी पानी पी रहा था। भेड़िया उस मेमने से बोला, तुम पानी को गंदा क्यों कर रहे हो? मेमने ने कहा, पानी आपकी और मेरी ओर बह रहा है, मैं इसे गंदा कैसे कर सकता हूँ? इस पर भेड़िया नाराज हो गया। उसने मेमने से कहा, तुमने पिछले वर्ष मुझे गाली क्यों दी थी? बेचारे मेमने ने उत्तर दिया, मैंने तो कुछ 6 महीने का हूँ, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। भेड़िया यह सुनकर नाराज हो गया और बोला, क्या तुम यह सोचते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर तुमने मुझे गाली नहीं दी तो तुम्हारी माँ ने दी होगी। यह सुनते ही भेड़िया मेमने पर झपट पड़ा और उसे मारकर खा गया। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। कौन ताकतवर था? भेड़िया ताकतवर था, मेमना छोटा सा था, यानी कि उसकी एक चलने वाली नहीं थी। ओके, बाय बाय। आपको ये अगली वाली स्टोरीज पूरी अपनी नोटबुक में फिल कर लेनी है। ओके।